लोकतांत्रिक लोकराज्यम पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी। दोस्तों, आज जो कोविड-19 का जो पूरे भारत, संपूर्ण भारत देश में जो ये महामारी चल रहा है, आज मैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो आप जो बड़े बड़ी बातें किए थे, बड़े बड़े जुमलाबाजी किए थे, आपके कोविड-19 के जो आज कोरोना का जो महामारी पूरे देश में, संपूर्ण देश में फैल चुका है, आपकी कुछ तैयारी नहीं था, भारत सरकार की कुछ तैयारी नहीं था। आज मैं मोदी सरकार को डायरेक्ट बोलना चाहता हूं, जो सबसे ज़्यादा बीजेपी में भ्रष्टाचारी हो रहा है, बीजेपी पार्टी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो रहा है, आज उसका आपको परिणाम मिल गया होगा बंगाल का। आज बंगाल के परिणाम से मैं पूरे देशवासी को बताना चाहता हूं, जो आप अभी भी समझिए, आप जुमलेबाजी में मत फंसिए। आज हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इंजेक्शन की कमी हो रहा है। बिहार में हॉस्पिटल में, डीएमसीएच बिहार में, दरभंगा में, वहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है। आज मोदी सरकार इस चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ उनको इलेक्शन चाहिए, उनको जीत चाहिए। अरे आपकी जुमलाबाजी से सारे जनता अब धीरे धीरे परास्त होते जा रहा है। सारे जनता समझ रहे हैं आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भटकाने के जगह पे आप उस जनता के बीच में आइए, जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है उसको उपलब्ध करवाइए। इंजेक्शन जो ब्लैक में भी मिल रहा है, जो 2000 की इंजेक्शन 20,000 में मिल रहा है, जो दलाली चल रहा है, काला बाजारी चल रहा है, आप तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोग आपको लाए थे। कहाँ गया भ्रष्टाचारी खत्म करने का आपका, कहाँ गया फॉर्मूला? आप सिर्फ लोगों को मन का बात सुनाते रहिए। मन के बात से देश नहीं चलता है, देश चलता है। हमारा देश जो है वो तांत्रिक देश है, तंत्र से चलता है, हमारा संस्कृति से चलता है, आपके जुमलाबाजी से नहीं। आज पूरे भारतवर्ष में जो ये कोरोना महामारी जो फैला हुआ है, आपका ध्यान वहाँ पे नहीं है। कभी आप थाली बजवा देते हैं, कभी घंटी बजवा देते हैं, कभी मोमबत्ती निकलवा देते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा जो हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाए? आपने कभी सोचा जो गरीब जनता जो बेरोजगार हो चुका है, उसको रोजगार पे हमको कैसे लाया जाए? आपने कभी भारत देश का आपने जीडीपी देखा? जब से आपने प्रधानमंत्री का कुर्सी संभाला है, देश पीछे होते जा रहा है। आपने देश को आगे नहीं बढ़ाया, आपने देश को पीछे करते चला गया। सिर्फ आपने मन का बात, थाली बजाओ। मनमोहन सिंह के सरकार में मनमोहन सिंह सही कहा था, नोटबंदी के समय में जो नोटबंदी कर रहे हो, देश का आर्थिक व्यवस्था पूरा खत्म हो जाएगा। आज आपने खत्म करके दिखा दिया। आज आपके पास देश को संभालने के लिए आपकी ताकत खत्म हो चुकी है। आपका झूठ जो बोलना सारे जनता समझ चुका है। आप यदि इलेक्शन से ज़्यादा आप जनता के ऊपर ख्याल कीजिए, जो आज बेरोजगार हो चुका है। ऐसे भी जनता हैं जो ये इस कोरोना महामारी के चपेट में आकर के भूखे मर रहे हैं। आज यहाँ पे जो दोस्तों, मैं आप लोग को भी एक चीज़ बताता हूँ इस लाइव के माध्यम से, कोरोना महामारी से डरिए मत। जितना डरिएगा उतना ही प्रॉब्लम आपको बढ़ते जाएगा। ये जो महामारी है, हंसते खेलते बोलते, ये कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप इस महामारी में ध्यान दीजिएगा, जो मरीज जो मर रहा है, ज़्यादा हार्ट अटैक से मर रहा है। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिसको ट्रीटमेंट भी नहीं मालूम है, कोरोना का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कुछ जगह ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन कमी के कारण मरीज मारा जाता है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे मरीज को केयर नहीं किया जाता है, उस वजह से मर रहा है। तो दोस्तों, ये जो महामारी से आप लोग घबराइए बिल्कुल मत, एकदम डट के सामना कीजिए।
और खुशी से दिमाग में से निकाल दीजिए जो आपके शरीर के अंदर कोरोना है या कोरोना बीमारी है, क्योंकि आधा आदमी को ये जो दिमाग में जो बैठ गया है कोरोना कोरोना, आधा आदमी उस कोरोना के डर से आधा आदमी खत्म हो रहे। लेकिन सरकार इसके ऊपर नहीं, सरकार को सिर्फ चाहिए जो चुनाव कहाँ पे होगा। बंगाल के चुनाव में मोदी सरकार ने भीड़ जमा करवाया, उनको क्या उस समय में कोरोना नहीं दिखा? तो मैं दोस्तों आप लोग को भी बताना चाहता हूं इस लाइव माध्यम से, जो सरकार के भरोसे मत आप रहिए, आप अपने आप में अच्छे कीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए जो आपका कोरोना नहीं है। क्योंकि हर एक लोग के बीच में दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, हल्का सा बुखार आया, अरे कोरोना हो गया। बुखार चेक कराने गया, डॉक्टर बता दिया पॉजिटिव, हम पूरा परिवार अब परेशान, जो हमारे घर में कोरोना आ गया। अरे उस कोरोना को खेलते कूदते आप जब सामना कीजिएगा तो कोरोना आपसे भागेगा। इसके लिए दोस्तों जो हमने सच्चाई आपके बीच में रखा है, डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत। सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन कीजिए, आप अपने आप में सफाई कीजिए और दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए जो ये कोई कोरोना बीमारी है। जब आपके दिमाग से ये बीमारी का नाम खत्म हो जाएगा तो आप बिल्कुल सही अपने आप को समझने लगिएगा। क्योंकि आदमी जो मर रहा है, आधे से ज़्यादा आदमी डर से मर रहा है, जो हमको कोरोना हो गया, अब क्या होगा। तो ये डर जब तक नहीं निकलेगा आपके दिल से, आप जा करके आप लिस्ट हॉस्पिटल का चेक कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी में हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि उसको घबराहट हो गया है। तो जब घबराहट, उसको इंजॉय रूप में लीजिए। आप यदि हॉस्पिटल में हैं, मैं डॉक्टर से भी बोलना चाहता हूं, जो हमारा जितने भी लाइव देखेंगे डॉक्टर, ये सब आप कोरोना महामारी को आप अपने हॉस्पिटल में उसको इशू मत बनाइए। वहाँ पे आप जनता के बीच में ट्रीटमेंट करते हैं, आप उसके साथ एक दोस्त बन करके, एक म्यूजिक सिस्टम लगा करके सबको इंजॉय कराते हुए दिमाग से निकाल दीजिए जो उसके शरीर के अंदर कोरोना है। देखिए मरीज ऑटोमेटिक मरने से कम होना चालू हो जाएगा। आज जो कोरोना महामारी में जो मर रहा है वो सबसे ज़्यादा डर से मर रहा है। और मोदी सरकार, आप ध्यान दीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, भारत के संपूर्ण स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए, थाली मत बजवाइए। हॉस्पिटल में बेड का व्यवस्था करवाइए, घंटी मत बजवाइए। आपका मन का बात सुन सुन के हम लोग थक चुके हैं। अब आपका मन का बात नहीं सुनेंगे, अब आप हमारा मन का बात सुनिए। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड लाइव में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।